बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा टी20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। जनाब सिर्फ छह टीमें शामिल होंगी। वेमेन की 6 टीमें और मेन की 6 टीमें। तो पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त जिस तरह की कंडीशन में है और जैसी क्रिकेट खेल रही है, समझ लें अगले 1 साल में पाकिस्तान की टीम अगर इससे भी बुरे हालात में चली गई तो सर पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब ओलंपिक में भी क्रिकेट होने वाला है। जी हाँ, ओलंपिक खेलों में भी अब क्रिकेट की एंट्री हो चुकी है, जिसका ऐलान खुद आईओसी ने कर दिया। 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों में 6 देशों की टीमें होने वाली है और क्रिकेट की एंट्री इसमें हो चुकी है। आईओसी ने इसका खुद ऐलान कर दिया। ओलंपिक में 6 मेंस की और 6 फीमेल यानी कि वुमेन्स टीमें होने वाली है। 2028 में क्रिकेट के मैच T20 फॉर्मेट में ही खेले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी न्यूज यह है कि पाकिस्तान की टीम टॉप 6 में आती ही नहीं है। पाकिस्तान की टीम जो है वो 7वें नंबर पे इस टाइम मौजूद है। अब विराट से भी एक दिन मजाक में पूछा गया, अभी हालिया कि LO 2028 का जो पूरा तंबू है वो आपके बम्बू में खड़ा हुआ है, तो आप तो अब T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए, आपका क्या करना है? तो उसने कहा वन डे आई विल कम एंड आई विल जस्ट प्ले फॉर द गोल्ड मेडल एंड आई विल गो बैक इनटू द रिटायरमेंट, बैक इनटू द वुड्स। और मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए यही क्राइटेरिया होगा, जहां पर जो पाकिस्तान की वुमेन्स की जो टीम है वो नंबर 8 पे मौजूद है रैंकिंग में, और पाकिस्तान के मेंस की टीम जो है वो नंबर 7 पे मौजूद है। और इंडिया की मेंस और वुमेन्स दोनों टीमें जो वो आराम के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। मेंस की टीम ने तो करना ही है, लेकिन जो इंडिया की वुमेन्स की टीम है ना वो भी नंबर 3 पे मौजूद है रैंकिंग में, तो इंडिया की दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, क्रिकेट 128 साल के अंतराल के बाद 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जब वापस आएगा तो 6 टीमें शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इसमें अमेरिका का खेलना तय माना जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोले अपने डिबेट शोज में, उनका कैसे रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस बार इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर आज ये आ रही है कि हिस्ट्री में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है ओलंपिक्स में। 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होनी है और उसमें पहली बार क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। और पाकिस्तान टीम की जो करंट सिचुएशन है उसमें ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया कि पाकिस्तान की टीम उसमें शामिल ही ना हो। जी हां, T20 फॉर्मेट उसमें होना है और आज ये फैसला हुआ है, ओलंपिक ने ये फैसला किया है आईसीसी के साथ मिलकर कि जनाब हम 6 टीमों से ज्यादा का जो है ना वो ये टूर्नामेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड जगह होती है एथलीट्स को हैंडल करने के लिए और एथलीट्स की मेहमान नवाजी करने के लिए। ऑब्वियसली उनको संभालना है, इतना बड़ा वहां पे सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है, इतनी ज्यादा वहां पे स्पोर्ट्स होनी है। तो क्रिकेट एक नई स्पोर्ट बीच में ऐड की गई और T20 फॉर्मेट को तो जनाब सिर्फ 6 टीमें शामिल होंगी। वेमेन की 6 टीमें और मेन की 6 टीमें। तो पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त जिस तरह की कंडीशन में है और जैसी क्रिकेट खेल रही है, समझ लें अगले 1 साल में पाकिस्तान की टीम अगर इससे भी बुरे हालात में चली गई तो सर पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी उसके लिए। और जो एक ख्वाब है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ओलंपिक्स में चली जाए और वहां पे कोई मेडल पाकिस्तान को मिल जाए। पिछली बार तो अरशद नदीम साहब की मेहरबानी से हमें एक पहली बार गोल्ड मेडल मिला था बड़े अरसे के बाद। तो अब क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ये कर पाएगी? आज से साल 2 साल पहले तो हमें बहुत उम्मीद थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में होगा और ये और वो, तो सर अभी कंफर्म ही नहीं है। ये बहुत सारे चांसेस ये है, अभी 6 नंबर पे पाकिस्तान की टीम है। तो अगर यही क्रिकेट खेलते रहे और इसी तरह छोटी छोटी टीमों से भी आप हारते रहे तो आपकी रैंकिंग 7वें 8वें पे चली जाएगी और उसके बाद फिर पता चलेगा कि आप वहां से भी जो है ना वो निकाले गए। आपको लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हालात है पाकिस्तान की क्रिकेट। लेकिन ओलंपिक्स का अनाउंसमेंट तो हो चुका था, लेकिन आज ऑफिशियल तरीके से क्या फॉर्मेट होगा, क्या टीमें होंगी, कितने क्वालिफाई करेंगे, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो जो जेशा का एक ड्रीम था क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने का, वो इवेंचुअली आज रियलिटी में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन के ऊपर भी काफी सवालात उठ रहे हैं, उसके ऊपर भी क्लैरिटी से बात करेंगे कि क्या डेडलाइन आई है, क्या पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी बन सकेगी, नहीं बन सकेगी, क्योंकि सिर्फ 6 टीमें, 6 मेन टीम होंगी, 6 वुमेन टीम होंगी। अब कौन सी 6 टीमें क्वालिफाई करेंगी? हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीमें टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन आईसीसी की जहां तक मैं बात करूं, क्रेडिट लाइज विद जय शाह अलोंग विद नीता अंबानी। जय शाह
नीता अंबानी ने लॉबी करना शुरू की, क्योंकि नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की मेंबर भी हैं। इंडियन ओलंपिक का जो क्या कहते हैं अपना में जो इनकी मूवमेंट है या इनकी जो कंट्रीब्यूशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं। सो एज एन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर एंड द फाउंडर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, she played a very vital role in advocating for the cricket's return in the Olympic, that too after 125 years, along with Jay Shah, क्योंकि इवेंचुअली जय शाह ने आईसीसी प्रेसिडेंट बनना था। ये बात पिछले 6-7 महीने से इफ डिसीजन से पहले सबको पता थी। सो वो एक लॉबिंग शुरू हो गई थी, जो लॉबिंग थॉमस बैश को मिला के साथ हुई थी, जो कि आईओसी का प्रेसिडेंट है। फिर कैसी वॉसरमैन जो कि हेड है एलए 2028 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। फिर जाहिर सी बात है विराट कोहली को एज अ पोस्टर बाय इस्तेमाल किया गया था, और जब ये अनाउंस हुआ था मुंबई के अंदर तो विराट कोहली की भी रेफरेंस दी गई थी कि विराट का कितना बड़ा अमल दखल है इस डिसीजन को पॉसिबल बनाने में। अब विराट से भी एक दिन मजाक में पूछा गया भी हालिया कि एलए 2028 का जो पूरा तंबू है वो आपके बम्बू में खड़ा हुआ है, तो आप तो अब T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए, आपका क्या करना है? उसने कहा वन डे आई विल कम एंड आई विल जस्ट प्ले फॉर द गोल्ड मेडल एंड आई विल गो बैक इनटू द रिटायरमेंट, बैक इनटू द वुड्स। वो तो खैर जब 2028 आएगी तब की तब देखी जाएगी कि विराट को एज अ गेस्ट प्लेयर लाया जाता है या रिटायरमेंट से निकाल के, लाइक इमरान खान वो वाला 92 मूवमेंट होता है नहीं होता। लेकिन ये जो हम इंडिया पाकिस्तान है, अगर तो पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, लेकिन ये जो हम क्रिकेट वाली नेशन है उनके पास एक मेडल जीतने का और एक ओलंपियन बनने का बहुत बड़ा मौका आ चुका है। सो एलए 2028 उसके बाद ब्रिस्बेन 2032 इन दोनों एडिशंस में क्रिकेट को रखा जाएगा। और ब्रिस्बेन की बात करें, एलए की बात करें, काफी ज्यादा देसी डियास्पोरा है, तो लगता यही है कि क्रिकेट अब एक रेगुलर फीचर बनने जाएगा। 6 टीमों का मुकाबला होगा। सो मैसिव कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द क्रिकेट फैंस, बट द क्रेडिट लाइज विद नीता अंबानी एंड जय शाह। इन दोनों की एफर्ट की वजह से क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में 125 साल बाद ऑफिशियल वापसी करने जा रही है 2028 में। बाय द टाइम क्रिकेट वापसी होगी तो 128 साल हो चुके होंगे, क्योंकि 1900s के अंदर ओलंपिक क्रिकेट जो थी वो ओलंपिक का हिस्सा होती थी। अब क्रिकेट और ओलंपिक ज़बान पे भी नहीं चढ़ रहा एक साथ, बड़ा मुश्किल हो जाता है ज़बान पे चढ़ाना। लेकिन एज़ फार एज़ पाकिस्तान क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न्ड, देखें जी मुकाबला दुनिया बहुत तगड़ा खेलती जा रही है। अब वो जो हम कहते हैं ना बायलैटरल्स की अहमियत, बायलैटरल की कोई अहमियत नहीं है। बायलैटरल की भी अहमियत अब बड़ी शदीद बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का अगर करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो पाकिस्तान इज़ द टीम जो कि 7वें नंबर पे है। अब 7वें नंबर पे अगर मैं आईसीसी की T20 रैंकिंग्स देखूँ और ये देखूँ कि करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान की ये जो डेडलाइन है, ये डेडलाइन क्वालिफिकेशन की व्हाट्सोएवर जो भी है, अगर ये डेडलाइन आज है तो फिर पाकिस्तान तो किसी भी सूरत क्वालिफाई नहीं करेगा। तो दोस्तों क्रिकेट 128 साल के अंतराल के बाद 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में वापसी करेगी। इसको लेकर आयोजकों ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के आयोजकों ने इस बहुराष्ट्रीय आयोजन में क्रिकेट के लिए टीमें तय कर दी हैं। महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। मैच T20 प्रारूप में खेले जाएंगे। 6 टीमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए टक्कर लेती दिखेंगी। पिछली बार क्रिकेट साल 1900 में पेरिस ओलंपिक्स का हिस्सा रहा था। तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 2 दिवसीय मुकाबला खेला गया था। अब इसे अनाधिकारिक टेस्ट के रूप में गिना जाता है। हालांकि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 6 टीमें T20 प्रारूपों में खेलती दिखेंगी। इतना ही नहीं, आयोजकों ने एक टीम में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या भी तय की है। आयोजकों ने कहा है कि एक टीम में 15 खिलाड़ी होंगे। पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में अधिकतम 90 खिलाड़ियों का कोटा तय किया गया है, यानी 6 टीमों को मिलाकर अधिकतम 90 खिलाड़ी होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।